इन्वेस्ट शुदा पैसों पर ज़कात होगी। मैंने एक फ़ैक्ट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो बर्फ़ और पानी की फ़ैक्ट्री है, वहाँ से मुझे मुनाफे मिलते हैं, क्या इस इन्वेस्टमेंट पर ज़कात देनी होगी या नहीं? जबकि इन्वेस्टमेंट किए हुए 2 साल गुजर गए हैं। मिसेस शेख कराची से। देखें, आपने जो फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट की हैसियत क्या है? अगर पानी ख़रीद के बेचा जाता है या बर्फ़ में तब्दील करके पानी को बेचा जाता है, तो फिर आपने एक लमसम अंदाज़ा लगाना है कि जिस दिन आपने ज़कात निकालनी है, मसलन फ़र्स्ट रमज़ान को फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ज़कात बनती है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, फ़र्स्ट रमज़ान को मालूमात थोड़ी सी हासिल करनी है कि मेरे जो पैसे लगे हुए थे उसका रेशो कितना है, यानी मेरे पैसों से जो पानी बेचने के लिए या बर्फ़ बेचने के लिए रखी हुई है वो उसमें मेरी परसेंटेज कितनी है। तो वो परसेंटेज तो ज़ाहिर है मालिकान को मालूम होगी ना, तभी तो आपको उसके हिसाब से वो प्रॉफिट दे रहे हैं, वरना उनको मालूम ही नहीं है तो प्रॉफिट कैसे दे रहे हैं? वो तो हलाल भी नहीं होता फिर ऐसा प्रॉफिट। तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे जितना आपका उसमें शिरकत है, तो जो जो चीज़ बेचने के लिए ख़रीदी हुई है उसकी मार्केट वैल्यू लगाएं आप। जो भी मार्केट वैल्यू होगी उस मार्केट वैल्यू का 2.5% आपको देना पड़ेगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि मैंने एक दुकान में फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टमेंट की, दुकानदार को मैंने कहा कि तुम जितना सामान दुकान में ख़रीद के डालोगे ना बेचने के लिए, एक तो वो सामान होता है कुर्सी पंखे वगैरह, उस पर ज़कात नहीं होती, एक वो सामान है दुकानदार ने बेचने के लिए डाला हुआ है। तो मैं दुकानदार से कहता हूँ कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख रुपए मेरे लगा लो इसमें, और जो प्रॉफिट होगा आधा आधा कर लेंगे। अब दुकानदार क्या करेगा, 2 मेरे डाल दिए, 8 लाख दुकानदार ने अपने या दूसरों के डाल दिए। तो उससे दुकानदार ने क्या किया, पूरा दुकान का सामान ख़रीद के डाल दिया। अब दुकानदार को पता है इस दुकान में तकरीबन 10 लाख की मालियत का सामान पड़ा हुआ है। तो दुकानदार क्या करेगा, फ़र्स्ट रमज़ान को आपको बताएगा भाई जितनी मालियत है ना, तो उसमें 20% आपका हिस्सा है, क्योंकि 10 लाख में 2 लाख आपके डले हुए हैं, टोटल सामान 10 लाख का है, तो 20% आपका हिस्सा है। तो आप दुकानदार से फिर पूछेंगी या मैं पूछूंगा कि भाई टोटल कितनी मालियत? वो कहेगा भाई ये जो टोटल मेरे पास सामान बनता है ना, ये इस वक्त इसकी वैल्यू 15 लाख है। इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख की हुई, लेकिन जाहिर है ये बिकेगा 15 लाख में, या हम और आसान करने के लिए कर लेते हैं 20 लाख में बिकेगा ये, यानी डबल प्रॉफिट हो रहा है, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो हमें। तो 20 लाख में बिकेगा। इसका मतलब क्या है कि इस वक्त दुकान में जो प्रोडक्ट बेचने के लिए पड़ी हुई है उसकी वैल्यू है 20 लाख। तो 20 लाख में आपकी जो शिरकत है वो 20% है, तो 20 लाख का 20% होता है 4 लाख। तो इसका मतलब आपको 4 लाख पे ज़कात देनी है। फिर लोग क्या कर रहे होते हैं, गड़बड़ लोग देख रहे होते हैं हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है हम उस पर ज़कात देंगे। तो जितना पैसा इन्वेस्ट है उस पर नहीं होगा, उस पर तो होगा, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, उस पैसे से ख़रीदा क्या गया है, उस ख़रीदी हुई चीज़ की मार्केट वैल्यू क्या है, उस वैल्यू के हिसाब से आपको ज़कात देनी पड़ेगी। तो आप जहाँ भी बर्फ़ में या पानी की जो फैक्ट्री है, जहाँ भी माल पड़ा हुआ है आपका, तो आप उनसे पूछें भाई मेरा कितने % मेरे इस बिज़नेस में शिरकत है, जो आपने पानी बेच रहे हैं। वो बता दें आपकी 20% है, 10% है, तो आप बताएं कि टोटल कितनी मालियत का सामान पड़ा हुआ है, यानी हम बेचेंगे तो कितने का बिकेगा। उन्होंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 लाख का बिकेगा, तो इसका मतलब इसमें 20,000 की ज़कात आपको देनी है, क्योंकि 20% आपके हैं। तो इस तरह से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। अगर इसमें दुकानदार लोग आपके साथ ताउन नहीं करते, फिर अंदाजे से दे दें आप गालिब गुमान पर अमल करते हुए, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला है, वो इंशाअल्लाह कबूल कर लेगा।